जय हिंद, जय भारत, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग इंडिया। मैं कफ़ील अहमद अंसारी, बिस्मा प्रोडक्शन से। उम्मीद है कि आप सभी लोग बिल्कुल स्वस्थ होंगे, जहाँ भी होंगे बिल्कुल खैरियत से होंगे आप लोग। और आज हम बात करेंगे कुछ ऐश सर ने कुछ एक अपनी शेयरिंग रखी है, जानकारी। वो थोड़ा व्हाट्सएप ग्रुप में हमको ये प्राप्त हुआ, शायद आप लोग भी देखे हों, लेकिन मैं अपने तरीके से आप लोगों को बताने की कोशिश करूँगा। तो शुरुआत करते हैं कि एक निष्क्रिय आलोचनक का उदाहरण, यानी जो लोग आलोचना करते हैं, नेगेटिव बातें करते हैं ऑन पैसिव को लेकर के, या यूट्यूब पे हम लोग वीडियो बनाते हैं तो उनके भी खिलाफ बहुत सारे कमेंट्स आते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, नेगेटिव कमेंट। फाउंडिंग मेंबर हो हैं कि नहीं है पता नहीं, ज़्यादातर तो फाउंडिंग मेंबर ही हैं, क्योंकि दूसरों को क्या मालूम कि ऑन पैसिव क्या है, नए लोगों को क्या पता। तो जो लोग फाउंडिंग मेंबर हैं उन्हीं की बात मैं करूंगा, मान के चलिए। तो ऐश सर कहते हैं कि ऐश का कहना है कि हमें ऊर्जा को ताज़ा रखने की ज़रूरत है, और हम ऑन पैसिव के बारे में केवल 10% जानते हैं। और यदि आप इस कंपनी के बारे में केवल 1% जानते हैं तो आप अच्छी जगह पर होंगे। बात समझें आप कि मैं, यानी कि ऐश सर 10% जानते हैं, और अगर हम लोग फाउंडिंग मेंबर 1% अगर जानते हैं तो समझ लीजिए कि हम लोग बहुत ही अच्छी जगह पे हैं। ये इस तरीके की बातें हैं, इतनी बड़ी है ऑन पैसिव। बात समझिएगा आप लोग। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि जो आप नहीं जानते उनकी आलोचना करना आसान है, यानी कि जिन चीज़ों को आप नहीं जानते उनकी बुराई करना आसान है आप लोगों को। इसलिए 5 वर्षों से हम जितने भी वेबिनार में भाग ले रहे हैं उनमें से हम केवल 10% ही जानते हैं। यदि ऑन पैसिव के बारे में मेरा 10% ज्ञान इतना बड़ा और ज़बरदस्त है कि इसमें देरी और समय लगता है, तो 90% कितना बड़ा होगा जो मैं नहीं जानता। यानी कि 10% की नॉलेज में ऐश सर इन चीज़ों को बोल रहे हैं, और 90% अगर जान जाएंगे, या मतलब समझ लीजिए कि तब क्या होगा। 90% हम लोग अगर जान गए तब हमारा क्या हाल होगा। हम लोग 10% और 1% पे ही इतना उत्तेजित हो रहे हैं जो लोग ऑन पैसिव को समझ रहे हैं। फिर आगे लिखते हैं कि मैंने कहा है कि जिस चीज़ को आप पूरी तरह से नहीं समझते हैं उसकी आलोचना करना आसान है या सच है। यानी कि जिसको आप नहीं समझते उसके बारे में आप नेगेटिव बातें करते हैं, फालतू की बातें करते हैं, उसको बुरा भला कहते हैं, तो आसान है, कह लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। कहने में क्या रखा है, केवल 2-4 बटन दबाने हैं और उसकी बुराई करना है। फिर आगे मामला यह है कि मामले को और भी बेहतर बनाने के लिए ऐश मुफारे सर ने कहा है कि ऑन पैसिव इकोसिस्टम का सिर्फ एक स्रोत है और हम पहले चरण में हैं। यदि पहले चरण को पूरा करने जा रहे हैं और फिर हम दूसरे चरण में जा रहे हैं। यदि आप ऑन पैसिव वेबिनार के बारे में समझदार हैं तो आप समझेंगे कि वे हमें स्पष्ट रूप से बता रहे हैं कि इस यात्रा में समय लगेगा, लेकिन वे इसके बारे में स्पष्ट नहीं है। ऐसा लगता है कि जैसे वे बहुत साहसी हो रहे हैं। हम इंतज़ार करेंगे, बिल्कुल करेंगे, क्योंकि बहुत बड़ी चीज़ है ऑन पैसिव। आखिरकार मैं यह पुष्टि करने के लिए पटनाओं और कुछ तरकीबों का उपयोग कर रहा हूँ। हम इस यात्रा में कितने करीब हैं। उदाहरण के लिए हम अब एप्लीकेशन लॉन्च करने जा रहे हैं, यानी कि एप्लीकेशन अभी आ रहे हैं ना, एक एक करके, वो स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। लॉन्च प्रक्रिया में तैयारी है और कई चीज़ों को लेकर के, कई चीज़ों को, और आर्थिक लॉन्च किया जाएगा। और फिर आश्चर्यजनक बात यह है कि हमें बेहतर जांच के तरह व्यापारिकों के भुगतान प्रोसेसर के साथ अदालती मामला जीत लिया। यानी बहुत सारी चीज़ें हैं।
यानी बहुत सारे लोग जो अनपैसिव के विरुद्ध टिप्पणियाँ करते हैं, कमेंट्स करते हैं। जैसे कि कुछ लोग अच्छे भी करते हैं, मैं सबको नहीं कहूँगा, कुछ लोगों की यहाँ बातें हैं। जैसे कि कल की एक वीडियो थी हमारी, तो उसमें एक साहब हैं, उनका नाम है राज कपूर जी। तो उनका कहना है कि आप ज़्यादा अकड़ के मत बोला करें, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, बोला करें आप सबका मजाक उड़ा रहे हो। मैंने कब उड़ाया? मैंने मजाक नहीं उड़ाया, मैंने आपको सही रास्ता दिखलाने की कोशिश की है। आप न देखें, मर्जी आपकी है। फिर उन्होंने लिखा है कि अब साफ हो गया है कि आपको कुछ मालूम नहीं है। ठीक है, आपको कुछ मालूम नहीं है, आप और मुंह में जो आता है आप बोल देते हो। क्या बात है, यानी कि इनको सब कुछ मालूम है और ये सब कुछ जानते हैं, हमको कुछ नहीं मालूम। हम यूट्यूब पे वीडियो फालतू बनाते हैं, मुझे कुछ पता ही नहीं है। तो इनका नाम है राज कपूर जी। और उसके बाद दूसरे हैं सुरेंद्र कुमार जी। जब कोई अपडेट नहीं होता तो वीडियो क्यों बनाते हो, ये लिखते हैं। और आपको ये बताना चाहूँगा कि कुछ मालूम नहीं है तो मुंह में जो आता है आप बोल देते हो। क्यों बता दिया जाए? कंपनी का एक रूल एंड रेगुलेशन है, क्यों बताया जाए? जब तक ऐश सर नहीं बोलेंगे तब तक कोई नहीं बोलेगा। बाकी मैं अंदर से कितना एक्टिव हूँ, मैं अंदर से कितना पॉजिटिव हूँ, वो मैं जानता हूँ, क्योंकि सब कुछ पता है। इसके लिए आपको नहीं पता, इसलिए आप इस तरीके की बातें कर रहे हो। उसके बाद तीसरे लोग हैं, यहाँ पर केवल टाइम पास ही हो रहा है यूट्यूब पर। यानी मेरी वीडियो के नीचे कमेंट्स है कि यहाँ पर केवल टाइम पास ही हो रहा है, केवल झूठ परोसा जा रहा है, सब्र की भी सीमा होती है, इसलिए अब बेवकूफ़ बनाना बंद करें। ये हैं कमलेश मिश्रा जी। चलिए भैया, अगर आपको ऐसा लग रहा है तो आप बिल्कुल टाइम पास मत करिए, आप अपना काम करते रहिए। मैंने आपको कब कहा कि आप आकर के मेरी वीडियो देखें और सुनें और अपडेट लें? है कोई ये बोलने वाला कि मैं ये कहता हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकॉन को दबाओ, ये करो? मैंने आज तक नहीं बोला है जब से मैं वीडियो बना रहा हूँ, और ना मैंने आपसे कहा है कि आप मेरी वीडियो आकर देखो। बात समझ रहे हैं ना? मुझे नहीं ज़रूरत। मेरे कुछ अपने लोग हैं जो इंडिया के एक्टिव फाउंडर हैं, जो पॉजिटिव हैं। नेगेटिव लोगों के लिए मैं वीडियो ही नहीं बनाता ना। आप क्यों आकर के देखते हो? किसने आपको बुलाया है? आप बिल्कुल मत देखो, अनसब्सक्राइब करो मेरा चैनल फौरन। कोई ज़रूरत नहीं है ऐसे नेगेटिव लोगों को अनपैसिव की या मुझे। फिर उसके बाद एक साहब और हैं, गुड मॉर्निंग कफिल भाई, आपने सही कहा कि सब्र का फल बहुत मीठा होता है। ऐश सर धमाका करेंगे, बहुत ही बड़ा धमाका। ये हैं श्रवण यादव जी। इनकी देखिए फीलिंग, मतलब मैं लोगों का कुछ कमेंट्स है जो मैं आपको बता रहा हूँ। बाकी बहुत लोगों ने नाइस अपडेट, और लोगों ने गुड मॉर्निंग, किसी ने नमस्कार, किसी ने सलाम, किसी ने सब अच्छी अच्छी कमेंट्स करते हैं। लेकिन इन लोगों को पता नहीं कौन सी तकलीफ़ है ऑन पैसिव से, समझ ही में नहीं आता। या तो हो सकता है ये किसी के कहने पे इस तरीके का कमेंट्स कर रहे हों, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं ना, जलने वाले भी तो लोग होते हैं भाई। किसी को आगे बढ़ता कैसे देखेंगे? ये इंडिया है। इंडिया में तो नेचुरली बात है कि किसी को अगर सफल देखा गया, पड़ोसी ने पड़ोसी को, या हो सकता है कि ये किसी के, समझ सकते हैं ना, पिट्ठू हो, तो उनके कहने पे ये सारी चीज़ें लिख रहे हों। कोई बात नहीं, उनका काम, उनको पैसा मिलता होगा, हो सकता है शायद, तो इस तरीके के कमेंट से लिख देते हैं। अच्छी बात है भाई, पैसा मिल रहा है तो जाहिर सी बात है काम में वफादार तो होना ही चाहिए सबको। फिर उसके बाद मणिदेव पांडे जी लिखते हैं कि सब्र का फल मीठा होता है, समय आने पर ही कार्य पूरा होगा। मान्यवर, हम लोगों को इंतज़ार करने के अलावा और कोई दूसरा विकल्प नहीं है। ठीक है, बहुत अच्छी बात। और साथ में उन्होंने लिखा कहीं जय अनपैसिव, जय हिंद, जय भारत कफिल सर। बहुत ही अच्छी बात है। और भाई मैं भी सब्र कर रहा हूँ, आप लोग भी करिए, सब लोग साथ में कर रहे हैं ना। ऐसा तो नहीं कि मैं सब्र नहीं कर रहा हूँ आप लोग कर रहे हैं, भाई सब्र कर रहे हैं, पॉजिटिव हैं, ये सारी चीज़ें बरकरार रहेगी तो जाहिर सी बात है कि कामयाबी तो कदम चूमेगी ना हमारे आपके, एक ना एक दिन।
और एक कमेंट्स और है, ज़्यादा ख्वाहिशें मत रखिए ज़िंदगी से, बस अगला कदम पिछले कदम से बेहतरीन होना चाहिए। यह है दिनेश सिंह जी। क्या बात है, वाह, बहुत अच्छी है। मतलब इसमें देखिए पॉजिटिव वाले ज़्यादा हैं, नेगेटिव वाले कम हैं। नेगेटिव वाले 3-4 लोग हैं। हो सकता है कि भाई मैंने बताया ना कि इन लोगों को सैलरी मिलती हो कहीं से, कि इस तरीके से कमेंट्स करिए इन जगहों पर जा कर के, जिससे ऑन पैसिव के लोग नेगेटिव हो जाएं और हमारा मिशन काम कर जाए, क्योंकि ये लोग सब नेटवर्किंग वाले होंगे, नेटवर्क मार्केटिंग, उनका धंधा बंद होने वाला है ना ऑन पैसिव के आने के बाद। तो ऐसे ऐसे भी लोग हैं। तो ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन जो चीज़ें थी मैंने कहा आप लोगों तक बताई जाए। और फिलहाल किसी के बारे में गलत कहना, खासकर तो हम अभी बात करेंगे ऑन पैसिव के बारे में, और ख़ासकर फिर किसी इंसान के बारे में भी गलत कहना गलत है। उसको आप पहले परखिए, समझिए, 2, 4, 6 महीने, 1 साल, उसके बाद उसको आप कहिए गलत, तब तो समझ में आता है। आपने शायद, जो लोग ये वीडियो में नेगेटिव कमेंट किए, उन्होंने शायद हो सकता है कि फाउंडरशिप ले भी ली हो, मान लीजिए, पर ऑन पैसिव को वो लोग आज तक समझ ही नहीं पाए। उनका मकसद है कि पैसा आना चाहिए, पैसा आ जाए बस, फटाफट फटाफट फटाफट, जैसे नेटवर्किंग में आता है, 2 महीने आएगा, तीसरे महीने फुर। बात समझ रहे हैं ना, ये वो लोग हैं। तो भैया ये वो नहीं है जो आप लोग समझ रहे हैं। नेगेटिव कमेंट करके कुछ नहीं होना। जो पॉजिटिव लोग हैं, जो एक्टिव लोग हैं, वो हमेशा एक्टिव रहेंगे, क्योंकि उनको मालूम है कि ये 1-2 महीने के लिए नहीं आना है, ये ताज़िंदगी नस्लें दर नस्लें आना है। ऑन पैसिव वहाँ तक हम लोगों को आज़ादी देगा और वहाँ तक हम लोगों को इनकम देगा। ऑन पैसिव वो है, ये नेटवर्क मार्केटिंग नहीं है कि बस चली कुछ दिन और उसके बाद वेबसाइट क्लोज, पिक्चर बंद। ऐसा नहीं है, ये पीढ़ी दर पीढ़ी का मामला है। तो इसलिए थोड़ा सा वक्त लगेगा ही लगेगा, और थोड़ा नहीं ज़्यादा भी लगेगा तब भी चलेगा। वैसे भी हम क्या कर लेते हैं अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए, क्या कर सकते थे? कितनी ताकत है हमारे में, या कितना बैंक बैलेंस है हमारे आपके पास कि हम कई करोड़ रुपए लगा करके और बहुत बड़ा बिजनेस या अंपायर खड़ा कर लेंगे? भाई यहाँ पे ज़्यादातर लोग वही लोग हैं जो ज़मीनी लोग हैं, जिनके पास कुछ नहीं है खोने के लिए, और ना ही कुछ है लुटाने के लिए। पाने के लिए पूरी दुनिया पड़ी हुई है। तो पाना है ऑन पैसिव से, इसीलिए सभी लोग यहाँ पे टिके हुए हैं, लगे हुए हैं, इंतज़ार में हैं। और ऑन पैसिव उन सब के सपनों को इंशाल्लाह ज़रूर पूरा करेगी, जितने लोग यहाँ पे सब्र के साथ लगे हुए हैं। मैं फिर वही बात कह रहा हूँ कि सब्र के साथ लगे हुए हैं और पॉजिटिव हैं। नेगेटिव लोगों की यहाँ जगह नहीं है। मान लीजिए वो कुछ दिन पा लेंगे, ठीक है, लेकिन उसके बाद नहीं पाएंगे, क्योंकि आप लोगों को यही नहीं पता ना। जैसे कि वो जो साहब ने कहा, आपको ज़्यादा अकड़ के नहीं बोलना चाहिए, आपको कुछ पता ही नहीं है, मुंह में जो आता है बोल देते हो। मुंह में नहीं आता, दिमाग में वो चीज़ें हैं, दिल में वो चीज़ें हैं, सब कुछ सब जानते हैं, जितने भी फाउंडिंग मेंबर हैं। ऐसा नहीं है। बस अब मेरी बातें समाप्त हो रही है, तो मैं चलता हूँ। आपका दोस्त कफील अहमद अंसारी, बिस्मा प्रोडक्शन से। जय हिंद, जय भारत।